बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? खैरियत से? उम्मीद आप खैरियत से होंगे और आपके अहल खाना भी खैरियत से होंगे और भरपूर खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। एक लड़का था अख्तर, बेरोज़गार था, बड़ा परेशान था। 2006 में उसने मैट्रिक किया। बेरोज़गारी में परेशानी में फिरता रहता था, तो आखिर एक दोस्त ने उसको मशवरा दिया कि अगर आप कुछ कमाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, नौकरी नहीं मिलती, तो आप ऐसा करो कि किसी एक काम को सीख लो। इंशाल्लाह अल्लाह ताला तुम्हारी मदद फरमाएगा, तुम्हें किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। वो आइडियाज़ लेने के चक्कर में मार्केट में फिरता रहता था, कभी एक बाज़ार, कभी दूसरे बाज़ार। तो किसी दोस्त ने उसको मशवरा दिया कि तुम ऐसा करो कि ऑटो मार्केट में चले जाओ। ऑटो मार्केट में उम्मीद है तुम कामयाब हो जाओगे। अभी ऑटो मार्केट में होता क्या है? ऑटो मार्केट में गाड़ियाँ आती हैं, मोटरसाइकिल होते हैं, उनकी रिपेयरिंग का काम होता है। ऑटो मार्केट में सर्विस की जाती है, इलेक्ट्रीशियन होते हैं, गाड़ियों के वहाँ पे सौदे भी होते हैं, मोटरसाइकिलों के सौदे होते हैं। इसके अलावा वहाँ पे डेंटिंग पेंटिंग का काम होता है, ऑयल चेंज का काम होता है। उसके बाद की बनाने वाला है, लॉक खोलने वाला, उनके काम होते हैं। उसके बाद नंबर प्लेट्स बनाने वाले के काम होते हैं। ऑटो मार्केट में जब भी आप जाएँ वहाँ पे हर किस्म का काम वहाँ पे होता है जो गाड़ियों से मुतल्लिक होता है। और हर काम करने के लिए हर अलहदा मैकेनिक और अलहदा कारीगर वहाँ पे होते हैं। कुछ दिन वहाँ पे घूमने के बाद उसको आइडिया पसंद आया कि मुझे नंबर प्लेट्स बनाने का काम सीखना चाहिए। किसी दोस्त अहबाब से अप्रोच करने के बाद वहाँ पे एक आदमी नंबर प्लेट्स बनाया करता था, तो वहाँ उस तक उसने रसाई की और उसकी शागिर्दगी में वो आ गया। उसका उस्ताद थोड़ा सख्त तबीयत का था, लेकिन इसके काम की लगन की वजह से, इसकी शौक की वजह से दिन ब दिन वो जल्दी काम सीखता गया और उस्ताद को इसकी कदर होने लगी। पहले-पहले उस्ताद उसको कुछ नहीं देता था, फिर उस्ताद ने उसको रोज़ाना ₹100 के हिसाब से उसको पैसे देना शुरू कर दिए। अभी हफ्ते में 26 दिन काम होता था, यूँ ₹2600 उसके एक हफ्ते में महीने में उसके इकट्ठे हो जाते थे। महीने में 4 छुट्टियाँ होती थी, इतवार वाले दिन। यूँ 4 महीने वहाँ पे लगातार काम करने के बाद आहिस्ता से उसके बाद 10,000 ₹12,000 इकट्ठे हो गए और वो काम भी सीख गया। जब उसके बाद 15 हज़ार रुपए तक इकट्ठे हो गए कुछ अरसे के बाद, तो उसने अपने उस्ताद को घर पे बुलाया, उसकी बेहतरीन खातर तवाज़ुन की, अच्छे तरीके से उसकी दावत की, अच्छा खाला खिलाया-पिलाया और उस्ताद से इजाज़त ले ली। जो उसके पास पैसे जमा थे, वो बाज़ार गया, वहाँ से उसने एक लकड़ का टेबल बनवाया अपने लिए। प्लेट्स बनाने वाली नंबर प्लेट्स बनाने वाली जो शीट्स थी वो खरीदी। उसके बाद औज़ार खरीदे। उसके बाद उसने वहाँ पे जो भी जोड़ने के लिए जो लिक्विड इस्तेमाल होता था वो खरीदा। यूँ नंबर प्लेट्स का सारा सामान खरीदने के बाद उसने अप्रोच करके किसी एक दुकान के सामने उसी मार्केट में उसने एक ठिया लगा लिया, वहाँ पे एक टेबल लगा के वहाँ पे बैठ गया। वहाँ टेबल लगाने का उसको माहाना किराया देना पड़ता था। पहले-पहले जब वो नंबर प्लेट बनाना उसने खुद शुरू की, तो उसको पता चला कि 150 से ₹200 की जो हम नंबर प्लेट बना के देते हैं, इसमें हमें ₹90 तकरीबन बच जाते हैं। कुछ अरसे के बाद उसने सोचा कि ये जो नंबर प्लेट दोबारा लगानी होती है, वो खुद कोई दूसरा कारीगर लगा देता है, क्यों ना मैं खुद लगा के दिया करूँ। जब मैं खुद लगा के दूँगा तो मुझे 50-60 रुपए उसके भी बच जाएँगे। यूँ एक नंबर प्लेट लगाने के उसको 120-130 रुपए बच जाते थे। पहले-पहले उसके पास इतने वो गाहक नहीं आते थे। कुछ पहले हफ्ते में 3-4 गाहक आए, अगले दिन 10, अगले हफ्ते में 10 आ गए, अगले दिन 12-14 आना शुरू हो गए डेली के हिसाब से। तो एक वक़्त वो भी आया कि उसके पास रोज़ाना 15 से 20 गाहक आ जाते थे। यूँ उसको रोज़ाना 1000, 1200, 1400, 1500 रुपए रोज़ाना के बच जाते थे। उसने ऐसा किया कि उसमें से कुछ पैसे उसने जमा करने शुरू किए, फिर किसी दोस्त से मिलकर उसने पता चला कि ₹200 रोज़ाना के हिसाब से यहाँ पे कमेटी डाली जाती है। उसने को ₹200 रोज़ाना के हिसाब से कमेटी डालना शुरू कर दी।
یوں اس کو 6,000 روپے اس کے علیحدہ جمع ہو جاتے تھے. اس کے علاوہ جو اس کو پاس بچت ہوتی تھی مہینے کے، وہ 5,000 روپے 6,000 روپے کے گھر میں راشن دیتا تھا، باقی 8,000 روپے 9,000 روپے جو اس کے تھے وہ علیحدہ جمع کرتے رہتا تھا. یوں سال کے بعد اس کے بعد لاکھ روپے سے زیادہ جمع ہو گئے. پھر اس کی کمیٹی تھی، وہ 2 سال کے بعد کے نکلتے، ہفتے میں ایک آدھ وہ کمیٹی نکالتے تھے، تو جس کے نام نکلتی اس کو وہ پیسے دے دیتے تھے. 2 سال کے بعد اس کی جب کمیٹی میں نکلی تو اس کے پاس کمیٹی میں تقریباً 4.5 لاکھ روپے اس کو مل گئے. وہ تو جو روزانہ کے حساب سے جو پیسے گھر میں وہ جمع کرتا تھا مہینے کے 8,000 روپے کے حساب سے، اس کے پاس وہ بھی 3-4 لاکھ روپے اکٹھے ہو گئے. 2-4 سال کے بعد جب اس کے پاس اچھے خاصے آگے پیسے 9-10 لاکھ روپے تک اس نے اکٹھے کر لیے، تو اس نے مارکیٹ میں ایک آٹو اسپیئر پارٹس والے کے پاس اسپیئر پارٹس والے کے ساتھ بات کی، اور ایک اس کے ساتھ ایز اے سیلز مین وہاں پہ لگ گیا. پوری مارکیٹ میں اس کی واقفیت ہو گئی تھی. اور اس کا جو چھوٹا بھائی تھا اختر کا، اس نے چھوٹے بھائی کو اپنے اس ٹھیے پہ بٹھا دیا. چھوٹے بھائی کو بھی اس نے کام سکھایا. یوں آہستہ آہستہ کرتے کرتے کچھ عرصے کے بعد اس نے اپنی دکان لے لی. آج وہ مارکیٹ میں ایک بہت بڑا بزنس مین ہے. اس کا بھائی ہے، وہ بہترین کاریگر ہے، وہ اپنی نمبر پلیٹس بناتا ہے. یہ بزنس مین ہے، 2-4 لڑکے اس نے کام پہ رکھے ہوئے ہیں، اور گھر کا بہترین گزارا ہو رہا ہے. بہنوں کی اس نے شادی کر دی ہے. اس کے بعد شادی اپنی کرنے کے بعد اس کا ارادہ ہے، اس کا شوق ہے کہ میں اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلواؤں گا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان جو بھی کرے، کوشش کرے، تو اللہ کی ذات کسی انسان کی محنت ضائع نہیں جانے دیتی. انسان محنت کرے تو کامیابی ضرور قدم چومتی ہے. یکدم کوئی بھی امیر نہیں ہو جاتا، آہستہ آہستہ لوگ ترقی کرتے ہیں. یکدم ایک بندہ کہے کہ میں نے ایک دن میں 1 لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ روپے کما لوں، تو ایسے کبھی نہیں ہوتا. یا مانا میں کما لوں، کوئی بھی کام ہوتا ہے وہ زیرو سے سٹارٹ ہوتا ہے. پھر آہستہ آہستہ جب بندہ محنت کرتا ہے، خلوص نیت سے کام کرتا ہے، ایمانداری سے کام کرتا ہے، مستقل مزاجی سے کام کرتا ہے، تو اس میں اللہ کی ذات برکت ضرور ڈالتی ہے. امید ہے آپ کو میری یہ بات اچھی لگی ہوگی، اور اگر اچھی لگی ہو تو کسی نہ کسی کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا. یہ صدقے جاری ہے، انشاءاللہ یہ کسی نہ کسی کا مائنڈ ضرور تبدیل کر دے گی. آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.